Hello everyone, welcome back to my channel Code with Fun. ECMAScript 6 या फिर ECMAScript 2015 में ये आपका थर्ड वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जब भी आप फंक्शन बनाते हो या और जब उस फंक्शन बनाते हो, फंक्शन बनाने के बाद आप जब भी एक आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो उस आर्ग्यूमेंट में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है। ठीक है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ आप फंक्शन को जब कॉल करते हो तो उस वक्त आप अगर मान लो कि अगर उसकी वैल्यू देना भूल जाते हो, ठीक है, तो कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए जो आपको प्रिंट करा के दिखा सके। अगर आपको वो वैल्यू अगर प्रिंट नहीं कराते हो, सपोज करते हैं कि अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट देते हो 5, सॉरी ए देते हो, और आपने क्या किया कि आपने ए की वैल्यू आपने जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उस वक्त आपने नहीं दिया, तो इस केस में क्या होगा कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि आपने वैल्यू तो मतलब वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन आपने वैल्यू असाइन नहीं किया, तो इस केस में आपको अनडिफाइंड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है कि इन जावा स्क्रिप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर अलाउ you to specify a default value for a function parameter if no argument or an undefined argument is passed when the function is called default parameter were introduced in ES6 as a way to simplify the process of handling missing or undefined function argument। ठीक है, तो इसको तो आपको मैंने बता दिया और उसी को मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये तो है कि मैंने बता दिया लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये क्या आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हो, क्या आप वैल्यू की बात कर रहे हो, क्या डिक्लेयर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसको भाई मैं कैसे मान लूं कि आप ये कैसे वहां पर अनडिफाइन हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लो, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल वे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है कि सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपको एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं कि आप एक बनाते हो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके आप बनाते हो ना, जैसे कि फंक्शन कीवर्ड का यूज करके आप फंक्शन का नाम रखते हो ऐड। ओके, और ये देते हो आप एक पैरेंथेसिस, और ये आपका हो गया एक फंक्शन बन के तैयार हो गया। तो जब आप इसमें कुछ भी लिखते हो, सपोज करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 10। ओके, ए इज इक्वल टू 10, और आपने क्या किया यहाँ पर ऐड को, यानी कि ये ऐड को आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो। ठीक है, इस केस में आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपको मिलता है 10। ठीक है, ये तो सिंपल था क्योंकि आपको एक सिंपल सी वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि अगर आपको कोई चीज आपको अगर ऐड करनी हो, सपोज करते हैं कि अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, अगर मुझे एक सपोज एक मुझे वैल्यू ऐड करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन आप लिखोगे ना, फंक्शन, फंक्शन के बाद ऐड लिखते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक आर्गुमेंट यहाँ पास करोगे ए कॉमा बी, और इसके बाद क्या करोगे, रिटर्न करा लोगे, रिटर्न कराओगे क्या, ए प्लस बी। ओके, अब क्या करोगे कि यहाँ पर अब इसको ब्लॉक को क्लोज कर दोगे, और यहाँ पर जब आप ऐड को कॉल करोगे ना, ऐड को कॉल करते हो तो आप यहाँ पर क्या करते हो, ये आपका वेरिएबल हो गया ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू 5 पुट करनी है, कुछ भी चाहो तो वैल्यू दे दो क्योंकि ये आपका एक वेरिएबल है और इसी में आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पर दिया 10। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये ए की जगह आकर के यहाँ पर 5 पुट हो जाएगा, और यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर आपको ये 10 पुट हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि आपने रिटर्न कराया है ए प्लस बी, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, 25। ठीक है, ऐसा करते थे ना। तो सपोज करते हैं कि अगर हम ये आर्ग्यूमेंट देना भूल गए, ठीक है, तब क्या होगा, तब तब का केस में देखते हैं क्या होता है। चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, चलते हैं और देखते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर कह क्या रहा है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंट, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो देखो सपोज करते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। चलो ठीक है, मैंने बनाया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाया मैंने ग्रीट के नाम, चलो ग्रीट, मैं किसी को ग्रीट कर रहा हूँ। ओके, मैं ग्रीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिया। ठीक है,
और मैं कराता हूं कंसोल यहां पर आपको ये, ठीक है। और कंसोल कराता हूं मैं यहां पर लिखता हूं बैकटिक और मैं लिखता हूं हेलो, ठीक है। और हेलो के बाद आप यहां पर एक डॉलर साइन और करली ओपन करली क्लोज, ओके। तो इस केस में क्या है कि आपको यहां पर पास करना होगा नेम, ठीक है। यहां पर नेम क्यों मैं यहां बता रहा हूं आपको कि यहां पर क्या है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब यहां पर मैं क्या करता हूं, नेम नेम इक्वल टू मैं लिखता हूं कोड विथ फन, ओके। मैंने नेम लिखा है कोड विथ फन, ठीक है। अगर अब मैं इसको को मैं यहां पर कॉल करने वाला हूं, GREET ग्रीट, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर मैंने कॉल किया, ठीक है, तो नेम तो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है ना, तो नेम को यहां पर आपने रख दिया इक्वल टू साइन देकर कोड विथ फन। अगर आप यहां पर पुश करते हो कोई भी वैल्यू, सपोज करते हैं कि आपने एक दे दिया वैल्यू यहां पर एक्सीलेंट, EXCELLENT, ओके। आपने इसको सेव किया, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, देखो यहां पर आओगे तो देखो यहां पर मिल रहा है आपको हेलो एक्सीलेंट। अब ये क्यों मिला एक्सीलेंट, देखो मैं बताता हूं आपको। एक्सीलेंट इसलिए मिला क्योंकि आपने यहां पर वैल्यू पास किया है यहां पर नेम की जगह पर एक्सीलेंट, ओके। एक्सीलेंट पास किया है आपने, तो आपको मिल रहा है यहां पर आपने क्या किया, कंसोल किया है हेलो, और ये वाला नेम जो है ना, ये वाला नेम यहां पर आकर के पुट हो गया। मतलब ये कि इसका जो है आपने यहां पर जो कॉल किया तो आपने एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे दी इसमें आपने, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि अगर मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, जो मेरा ट्रेडिशनल वे है बनाने का, उसमें क्या होता था कि मुझे इस केस में तो मुझे मिलना चाहिए अनडिफाइंड मिलना चाहिए। तो अनडिफाइंड यहां पर देखते हैं क्या मुझे मिलता है, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगा मुझे कोड विथ फन, हेलो कोड विथ फन। वो क्यों मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि मैंने यहां पर डिफॉल्ट कोड विथ फन करके रखा है, यानी कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे के रखी है। अगर यूजर यहां पर कुछ वैल्यू देना भूल गया हो तो कुछ तो होना चाहिए जो कि आपको वो दिखाए एज अ डिफॉल्ट, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि यही है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर, जो कि इक्वल टू साइन दे करके आप अपने वैल्यू को वहीं पर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। होप गाइस कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि सपोज करते हैं, कि आपको कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ फंक्शन बनाता हूँ और लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ओके। और इसमें मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस के बाद मैंने करली ओपन करली क्लोज दिया, और इसमें मैं कराता हूँ रिटर्न, कराता हूँ मैं कराता हूँ a इंटू बी, ओके। अब देखो यहां पर क्या है, गौर से समझना है इसको यहां पर, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि एक मैं आर्ग्यूमेंट देता हूं a, ठीक है, और कॉमा देने के बाद b इक्वल टू a इंटू टू, ओके। जो मैंने b में यहां पर वैल्यू मैंने दे दिया है 2, ओके। अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं यहां पर इसको मैं क्या कराता हूं, मैं इसको, हाँ ओके, मैं यहां पर कराता हूं इसको, मैं मल्टीप्लाई को मैं कॉल करता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई को मैं यहां पर मैंने किया कॉल, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस a की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं 5, ओके। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, इस केस में मुझे मिलेगा कि आपने a की वैल्यू तो आपने यहां पर पास कर दी 5, ठीक है, लेकिन आपने b की वैल्यू आपने यहां पर b की वैल्यू देना भूल गए, सपोज आपने देना भूल गया यहां पर,
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहां पर, देखते हैं क्या मिलने वाला है हमको यहां पर। देखो इस केस में क्या मिलेगा मुझे, ये कोई वैल्यू नहीं आ रही है मुझे अभी तक, देखता हूं कहां प्रॉब्लम है। तो यहां पर मुझे जो वैल्यू नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही है। देखो यहाँ पर क्या किया है ना कि मैं कंसोल पर देख रहा हूँ और मुझे कंसोल पर दिखाना है, तो यहाँ मैं रिटर्न करा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंसोल करा लूंगा यहाँ पर ए कॉमा बी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में मैंने b की वैल्यू यहीं पर मैंने डिफाइन कर दी है, ठीक है, और वो डिफाइन कर दी है b इज इक्वल टू a इंटू टू, यानी कि a की वैल्यू मैंने रखा है यहाँ पर 5 और इंटू टू 10 हो गया। तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो कॉमा के बाद ये यहाँ पर आपको 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ कि a इंटू बी, तो 5 इंटू 10 कितना हो रहा है मेरा 50, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या है, मुझे क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको 50 मिल गया। तो होप गाइस कि आपको ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारा हमारा जो डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कि अगर अगर मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो है ये तो मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ मैं 25। तो अब ये जो है ना ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, अब ये जो लेगा ये वाली वैल्यू लेगा, यानी कि क्या होगा, अब ये जो है ना 25 इंटू 5 करने के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिलेगी मुझे। देखो यहाँ पर अब मुझे पहले क्या मिली थी वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ वो वाला वैल्यू वैल्यू वहां से उठा रहा था, लेकिन अब चूंकि मैंने वैल्यू दे दिया है, तो अब क्या है मुझे देखो क्या मिलने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 25 इंटू टू और 5। क्यों नहीं आ रहा वैल्यू यहाँ पर, 50 आ रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओ अच्छा, मैंने सेव नहीं किया इसको, सेव करता हूँ इसको, और सेव कर दिया मैंने ना, हाँ सेव कर दिया है। और यहाँ पर चलता हूँ, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 125। तो समझ पा रहे हो कि ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपना हम डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। चूंकि मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स वगैरह भी मैंने गलत दे रखा है, तो मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑन डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, सेव करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर अब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑन, ओके, देखो कॉन्सेप्ट ऑन डिफॉल्ट पैरामीटर। होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज किया है। और यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में जो पैरामीटर दिया, आप इक्वल टू लगा करके आप उसकी वैल्यू अगर दे देते हो तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर कहलाएगा। अगर आप फंक्शन को कॉल करते हो और उस वक्त वैल्यू देना भूल जाते हो, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा ऑटोमेटिकली, जब आप फंक्शन कॉलिंग के वक्त आप वैल्यू देना भूल जाते हो, ठीक है। तो यही काम है आपको डिफॉल्ट पैरामीटर का, कि आपको अनडिफाइन ना दे, ठीक है, आपको एरर ना दे कि हाँ भाई आपने जो है ना आपने वैल्यू पास नहीं किया है, अपने आर्ग्यूमेंट जो आपने वेरिएबल दिया है उसमें आपने वैल्यू पास नहीं किया, इसलिए अनडिफाइन दे रहे हैं। तो प्लीज आप स्पेसिफाई करो अपने वैल्यू को, ठीक है। तो इसलिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये बहुत ही आसान है, इसको आप यूज कहीं भी कर सकते हो अपने किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर अंडरस्टैंड होते हो अब मेरे वीडियो से, मेरे कॉन्सेप्ट से, तो प्लीज़
शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।